हेलो एवरीवन, आज हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड के लिए न्यू सब्जेक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपको पढ़ना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो पेपर 6 ग्रुप डी में आपको पढ़ना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस चैनल को शुरू करते हैं। आप कुछ हम क्लियर करना चाहते हैं सब्जेक्ट में स्टार्ट करने से पहले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पेपर 6 का ग्रुप डी में पढ़ना है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पेपर 6 में ग्रुप डी में आपको पढ़ना है ग्रुप डी। और ग्रुप डी में आपको ये केवल बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिक लैंग्वेज। क्या पढ़ना है? बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है और बेसिक लैंग्वेज पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है, C++ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा आपको बेसिक आईटी टूल्स जो आप सेमेस्टर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया ना, वही आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है सर, हमको C++ तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, ग्राफिक डिजाइन वगैरह होता है, वो सब बिल्कुल वो सब आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसका आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस ईयर्स का 5 इयर्स का एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहला आपको पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर का डिफिनेशन पूछा जाता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या इनपुट। पहले इनपुट का बात करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है आपका, और आपका बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्लो चार्ट है, उसके बाद आपका फ्लो चार्ट एंड सिंबल यूज्ड, यानी फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज होता है उसके ऊपर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहीं पे आपका हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कवर कर लेंगे, या अलग से चलो अलग से आपको मैं इसको पढ़ा देंगे। हिस्ट्री कई बार पूछा गया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, राइट अ प्रोग्राम फॉर sum of number in basic language। देखो इतना सारा आपका टॉपिक्स है जो आपका एग्जाम में पढ़ना है और आपका बेसिक कंप्यूटर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला काम करना है फ्लो चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका एक लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे ये लैंग्वेज ही है, ये एक आपका क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम फॉर द सम ऑफ नंबर इन बेसिक लैंग्वेज। मतलब बेसिक लैंग्वेज में आप किसी भी नंबर को समेशन यानी ऐड कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ओके, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आपका जनरली यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब ये सोचेगा सर इतनी आसान पूछेगा क्या? अरे जो आप मल्टीप्लाई को समझ रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई नहीं है। जो एडिशन समझ रहे हैं वो एडिशन नहीं है। कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। 0 और 1 से ही पूरा अपना जितने भी आप इनपुट डालते हो ना, वो समझकर आपको आउटपुट दे देता है।
तो उसके ऊपर अब हम बात करेंगे, जब आगे जाएंगे तो बात करेंगे, काफी मजा आएगा कंप्यूटर पढ़ के मेरे से। तो सबसे पहले हम लोग ये व्हाट इज कंप्यूटर ये भी पूछ लेता है, तो मैक्सिमम सबसे पहले आपका एग्जाम नजदीक है, तो आपको जो आप जो फोकस करेंगे ना, वो आप फोकस किस पे करेंगे, ये फोकस आप फ्लो चार्ट पे फोकस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे फोकस करेंगे, और आपका यहाँ इसके ऊपर ये आपको हम प्रोग्रामिंग बनाना सिखाएंगे, समेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में समेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, तो हम समेशन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा जोर डालेंगे, क्योंकि आपका ये ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग एक एक्स्ट्रा एडवांस में सब्सट्रैक्शन भी सीख लेंगे कि सब्सट्रैक्शन का कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, उसके ऊपर बात करते हैं। अभी आपको बात करते हैं कि लेक्चर आपको कैसे मिलेगा। देखिए, ऑलरेडी हम आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें आपको हम व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ा दिए हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी मिल जाएगा, आपका शायद फ्लो चार्ट मिलेगा, फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा, फ्लो चार्ट भी शायद मिल जाएगा। ये हम चलो इसको आपको हम लाइव पढ़ा देंगे, होगा भी तो भी लाइव पढ़ा देंगे। तो लगभग आपको 5-6 लेक्चर्स आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का मिल जाएगा। उसके बाद आपको हम अगला जो लेक्चर्स आपको देंगे ना, क्योंकि पेपर 6 में है ना आपको पढ़ना, तो बीच में गैप भी है, तो उसी गैप में आपको ये पूरा जितने भी टॉपिक्स दिख रहा है ना, हम आपको 18 तारीख से 19 तारीख की क्लास ले लेंगे, एक 20 को ले लेंगे, एक 21 को ले लेंगे। 3 क्लास में यानी 3 घंटे में पूरा जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, सभी टॉपिक्स आपको हम यहाँ पे कवर करके आपको हम दे देंगे। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आपका बिंदास तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, सर एक ग्रुप पढ़ा ही नहीं, कैसा एग्जाम जाए, और इसका चक्कर छोड़ो, जो कंटेंट मिल गया है ना उसको उस पे ध्यान दीजिए, उसको कम से कम प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी इसको तो हम पढ़ा देंगे। मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके लिए बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अब बोलेंगे सर आप कैसे, आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज कंप्यूटर का कैसे जानकारी है, कैसे मालूम है, इससे आपका कैसे पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर की पढ़ाई किए हैं? भाई इंजीनियरिंग में आपको कम से कम 1 साल कंप्यूटर सिखाया जाता है। हम लोग देखो, हम लोग आपको बताते हैं, एक BCIT हम लोग को पढ़ना होता है, BCIT में बेसिक कंप्यूटर रहता है। उसके बाद हम लोग ऑटो डिजाइन पढ़ते हैं, ऑटो कैड पढ़ते हैं, जिसमें कंप्यूटर डिजाइन होता है, ग्राफिक डिजाइन वगैरह होता है। हम लोग जो भी देखो, जो भी इंजीनियर्स है वो कंप्यूटर के थ्रू ही आप उसको ग्राफिक डिजाइन वगैरह करना, जो भी डिजाइन करे, मैकेनिकल है तो गाड़ी का डिजाइन करेगा, सिविल वाले है तो ब्रिज का, रोड का, घर का डिजाइन करेगा, इलेक्ट्रिकल वाले है तो सर्किट का डिजाइन करेगा। तो हर इंजीनियर्स को कंप्यूटर का ये जानकारी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ये जो बेसिक देख रहे हैं, बेसिक से ज्यादा एडवांस में हम लोग को लैंग्वेज वगैरह भी बनाने के लिए बताया जाता है। एक सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना होता है। ओके, पूरे 1 ईयर्स कंप्यूटर पढ़ना होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता छोड़ देना है, सर आप कैसे पढ़ाओगे, सब हम पढ़े हैं तभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो अदरवाइज आपको हम पढ़ाते ही नहीं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला कंप्यूटर की लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।